तो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवम यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी बोर्ड बाय शिवम यादव। तो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए एन एंड द। ठीक दोस्तों, तो आइए। ये आर्टिकल जो है तीन प्रकार के होते हैं, ए एन एंड द। तो हम हर एक आर्टिकल की विशेष तौर पर बात करेंगे एकदम विस्तार रूप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के यूज दिए गए हैं कि ए एंड एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस आर्टिकल पर होता है। तो जब किसी नाउन्स का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, यानी जब किसी भी, जैसे मान लीजिए बॉय, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बॉय ले लिया, तो इसका जो है उच्चारण भी बा है और इसका कॉन्सोनेंट भी बी है। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे हम। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो परंतु उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, जैसे मान के चलिए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में जैसे ये है वोवेल लेकिन इसका कॉन्सोनेंट जो है या है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। जहाँ जहाँ वेव जहाँ वोवेल्स हो वहाँ एन का प्रयोग होता है। ये बात 90% सही है लेकिन 10% गलत है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एन का प्रयोग। यहाँ पर लिखा हुआ जब किसी नाउन का पहला अक्षर वोवेल हो और उच्चारण भी वोवेल हो, जैसे मान के चलिए एप्पल। एप्पल, ठीक, तो एप्पल में जो है ए भी वोवेल है और इसका उच्चारण भी वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। उसके बाद में हम यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उच्चारण वोवेल हो, जैसे मान के चलिए एमएलए। इसका पहला अक्षर जो है ये कॉन्सोनेंट है लेकिन जब हम एमएलए लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एम, तो इसका पहला अक्षर जो है वो वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। सेकेंड रूल हम देखेंगे जब किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो परंतु एच ना बोला जाए, इसका मतलब एच जो है साइलेंट हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे बोल लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का पहला अक्षर क्या है, एच है। एच जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन एच को यहाँ पर साइलेंट किया गया है, सिर्फ ऑनेस्ट बोला जाता है, तो ऑनेस्ट जो है वोबेल हो गया ना, ऑनेस्ट जो है वोबेल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर जो है एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, ए तथा एन को एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार प्रयोग किया जाए, तो एन एलिफेंट, एन ओल्ड वोमेन, एन ब्लैक कैट, एक्सेट्रा। अब चलते हैं अगले टिप्स पर। अगला टिप्स यहाँ पर क्या दिया गया है, आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग जो आप अभी देख के आए, इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं एन, ए, एन, एंड आता है, एन आता है। उसके बाद में डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। तो चलिए हम इन सभी का यूज आज देख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं कुछ रूल्स के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, दा का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि के नाम से पहले होता है। ठीक, यहाँ पर जैसे हम जान लेते हैं कि जैसे कोई बड़ी चीज हो, नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो, तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द रोड, द रेड सी, द इंडियन। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर द का प्रयोग होता है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल रूल क्या है, दो, कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो केवल एक ही है, इस दुनिया में जो वस्तु सिर्फ एक ही है तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे द मून, मून जो है चांद एक है तो इसलिए द मून का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द सन, सूर्य भी बहुत बड़ा है और दुनिया में एक ही है तो यहाँ पर द सन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में द स्काई, स्काई मीन्स आकाश, और आकाश भी बहुत बड़ा है और संसार में एक ही है तो यहाँ पर भी द का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में द अर्थ, अर्थ भी एक ही है, पृथ्वी भी एक भी है दुनिया में, इसलिए यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यूज ऑफ द। यूज ऑफ द अभी भी द है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं से पहले द का प्रयोग होता है।
चारों दिशाओं से पहले, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ और द नॉर्थ। ठीक, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्स पर। नेक्स्ट टिप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। सभी टिप्स तो मैंने सीख लिया, अब यहाँ पर मैं एक भी और टिप्स है अभी बाकी है। समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द टाइम्स, द न्यूज़, ऐसे होता है ना, द हिंदुस्तान न्यूज़, तो यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द एयर एशिया एक्सेट्रा। ठीक, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। जो बड़ी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जहाज़ों के नाम, ऐसे वैसे में एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जैसे द गीता, द रामायणा, द बाइबिल, द कुरान, परंतु जब उसके कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द वाल्मीकि रामायणा। जैसे मान लीजिए, जिस कोई ने, जैसे मान के चलिए रामायण को जैसे वाल्मीकि ने लिखा, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा जब वाल्मीकि का नाम लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स पर। फोर क्या कहता है, फॉर गीता इज अ ग्रेट बुक, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, तो गीता क्या है दोस्तों, गीता है नाउन, गीता है नाउन, और नाउन है तो इसके पहले क्या प्रयोग होगा, तो नाउन्स के पहले क्या प्रयोग होगा, गीता एक बहुत बड़ा बाइबल ग्रंथ है। तो ग्रंथ के पहले जब कोई भी बड़ी चीज़ हो, तो अभी मैंने रूल्स में पढ़ा है कि जब ग्रंथ हो, ग्रंथ हो और प्रसिद्ध किताबें हो, तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट हेल्प पुअर, वी मस्ट हेल्प पुअर। पुअर क्या है, पुअर है नाउन, पुअर है नाउन, पुअर है नाउन। तो नाउन के पहले क्या हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम पुअर एक बहुत बड़ा निर्धन, पुअर जो है निर्धन की विशेषता बताता है, निर्धन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, दूसरा लिखा हुआ ही इज आइडियल मैन। आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल मतलब होता है आदर्श, आदर्श होता है, आदर्श का है नाउन, आदर्श नाउन है। तो आदर्श नाउन है, तो नाउन्स के पहले हम क्या करेंगे, ही इज आइडियल्स मैन। आई यानी कि छोटा, यहाँ पर वोवेल्स का प्रोनियन निकल रहा है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा, एन आइडियल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, राम सिंह वाज डिसोनेस्ट मैन, डिसोनेस्ट मैन, डिसोनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान, बेईमान, बेईमान होता है ना। तो बेईमान क्या है, एक नाउन, नाउन है, मैन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट, यहाँ पर क्या है, यानी कि कॉन्सोनेंट निकल रहा, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।